ये किला तामीर किया जी शेर शाह सूरी ने। 1541 में इसका आगाज़ हुआ और 8 से 10 साल की मुद्दत में ये पूरा किला बन गया। शेर शाह सूरी का तल्लुक जो है अफ़गानिस्तान से है। इसके वालिद दादा अफ़गानिस्तान से आए थे और जो जिसके ख़िलाफ़ बनाया मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं है और ये मंगोलियन है। समरकंद बुखारा इनका मरकज़ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात शौकत। नाज़रीन, आज मैं अपनी टीम के साथ मौजूद हूं किला रोहतास के बाहर, जो कि मौजूद है जहलम के पास। नाज़रीन, किला रोहतास के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में बहुत सी असेब ज़दा जो कहानियाँ हैं वो भी मशहूर हैं। और आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको किला रोहतास का पूरा विज़िट करवाया जाए, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए और साथ ही साथ जो भी इंकशाफात हैं, जो भी हक़ाइक़ हैं, उस बारे में भी आगाह किया जाए। बाकी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन एंट्रेंस पर। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि ये किले का मेन जो है गेट है, मेन एंट्रेंस है, जिसके बाहर इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ किला रोहतास के ख्वास खानी गेट के आगे, जो कि मेन एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं कि ये मुगलिया दौर का तामीर करता बहुत ही खूबसूरत और शानदार शाहकार है। एक आप देख सकते हैं कि गेट को किस तरह खूबसूरती से पत्थरों से जो है वो बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत एक शाहकार लग रहा है। बाकी मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है और हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं कि इस किला की हिस्ट्री क्या है। इस किले के टोटल 12 गेट हैं और ये जो पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये सब में से खूबसूरत तरीन गेट है। इसका नाम है सुहेल गेट। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो कि अंग्रेज़ों के दौर में इस दरवाज़े को, इस जगह को जो है एज अ गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और ये खूबसूरत गेट जो आप देख रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर जो है गेस्ट रूम होता था। शेर शाह सूरी के जो बेटे थे सलीम शाह सूरी, वो यहाँ पर मीटिंग जो थी वो कंडक्ट करते थे। उनका ये मीटिंग रूम था। और 2005 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने आसार कदीमा की मदद से इस दीवार को, इस दरवाज़ा को जो है एक म्यूज़ियम में चेंज कर दिया। लेकिन अफसोस से कहा जाता है कि अब ये जो म्यूज़ियम है वो बंद है और हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि जो टूरिज़म का एक रुझान है वो पाकिस्तान में स्पेशली इस किला में बढ़ जाए। इस टाइम मैं जिस स्पॉट पर खड़ी हूँ उसको कहते हैं बावली। बावली का लफ्ज़ी मायनी है सीढ़ियों वाला कुआं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये एक पानी का कुआं है। कहा जाता है कि जब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, जंग का जब जो है ऐलान किया जाता था, उस टाइम पर पानी की सप्लाई के लिए ये कुआं जो है इस्तेमाल होता था। इस तरह के 2 और कुएं भी इसी किला में आपको मिलेंगे, लेकिन ये है कि ये कुआं ज़रा बड़ा है और सबसे खूबसूरत तरीन है। और अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो अभी भी इसकी गहराई तकरीबन 100 फीट है और उस टाइम पर, उस ज़माना में इसकी गहराई जो थी 150 फीट थी और पानी का जो एक नेचुरल रिसोर्स था ये कुआं। लेकिन अभी लोगों ने यहाँ पर जो है कचरा और मिट्टी फेंकी है, उस वजह से जो एक चश्मा था पानी का वो बंद हो चुका है। एक जो नेचुरल रिसोर्स था पानी का उसको बंद कर दिया गया है। बाकी आइए मैं आपको इसका एक व्यू करवा देती हूँ ताकि आप देख लें कि ये कुआं अंदर से कैसा है। नाज़रीन, ये है बावली कुएं का व्यू और ये जो सीढ़ियाँ हैं, अगर इनकी बात की जाए तो उस ज़माना में ये 150 सीढ़ियाँ थी, जो कि अभी 140 हैं। बाकी है, आगे चलते हैं और मज़ीद आपको इसके बारे में बताते हैं। नाज़रीन, अगर इस कुएं की इन सीढ़ियों के बारे में आपको बताया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ प्रॉपर जो है वो पत्थरों से कंस्ट्रक्ट की गई हैं। और अगर इनके फ़ायदे के बारे में आपसे बात की जाए, उस ज़माने में जब पानी निकालने की ज़रूरत पेश आती थी तो पुली का इस्तेमाल करना कदरे मुश्किल भी था और उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता था। तो इन सीढ़ियों पर लाइन में जो है फ़ौजियों को खड़ा किया जाता था, तो वो एक दूसरे को पानी जो है वो इजीली पकड़ा सकते थे। उस टाइम पर जो है वो मिट्टी के कुछ बर्तन या कह ले के चमड़े के कपड़े के कुछ जो है बने हुए बर्तन जो थे इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ से पानी निकालने के लिए। तो उनके लिए ये एक्सेस जो थी वो एक आसान, एक कह ले ज़रिया था। और अगर बात करें कि इन सीढ़ियों का दूसरा फ़ायदा ये था कि यहाँ से जानवर भी इजीली जो है वो कुएं तक जा सकते थे और पानी पी सकते थे। नाज़रीन, इस टाइम पर मैं जहाँ मौजूद हूँ ये गोदाम है। ये टोटल 72 गोदाम थे। असला वगैरह जो था वो रखा जाता था। इसके अलावा फूड स्टोरेज के लिए भी इनको यूज़ किया जाता था। और अभी जो है ये गोदाम 68 रह गए। 4 जो हैं वो बिल्कुल जो है वो खस्ता हाल है, बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन टोटल ये 72 जो थे गोदाम थे इस पूरे किला में।
नाज़रीन, इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ शाह चांद वाली गेट पर, जो कि इनर कोर्ट का रास्ता है। टोटल 2 कोर्ट हैं इसमें, एक इनर कोर्ट है और एक आउटर कोर्ट है। ये जो रास्ता है, ये जो शाही ख़ानदान है उसके दाखिल होने का रास्ता है। नाज़रीन, अब मैं जिस स्पॉट पर खड़ी हूँ, ये मुग़ल फ़न तामीर का एक शाहकार है, रानी रूप कुमारी का महल। जैसा कि आप देख सकते हैं, रानी रूप कुमारी का ये महल है, जो कि जोधा और मान सिंह की बेवा बहन थी। नाज़रीन, खैर ये जो महल है, ये उनकी रहाइश गाह तो नहीं थी, लेकिन है खूबसूरत जो नज़ारे इर्द गिर्द थे वो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ आती, यहाँ पर बैठती और नज़ारे जो थे वो इंजॉय करती। नाज़रीन, इस टाइम पर मैं खड़ी हूँ राजा मान सिंह की हवेली पर। राजा मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये अकबर के बहुत अच्छे सिपा सिलार भी थे और उनकी बीवी के भाई भी थे। और राजा मान सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। 9 रत्न कहा जाता है कि बादशाह के जो 9 खास वजीर होते हैं, मतलब जो थे मान सिंह, वो अकबर बादशाह के खास 9 वजीरों में शामिल थे और इन्हीं के नाम पर मानसेरा जो शहर है उसका नाम भी रखा गया है। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फांसी घाट है ये क्यों बनाया गया था, उस ज़माने में इसकी क्या हिस्ट्री है, वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस टाइम पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं कि आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कैदियों को और मुजरिमों को सज़ा दी जाती थी फांसी की। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से रस्सी के साथ और बांस के साथ मुजरिम को लटकाया जाता था, उसकी सांस की नाली तोड़ी जाती थी। आजकल हुकूमत जो है वो तो बहुत टाइम के बाद जो है मुजरिमों को सज़ा देती, लेकिन उस दौर में फिलफोर सज़ा दी जाती थी और इसी ज़रिए से सज़ा दी जाती थी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ टूरिस्ट गाइड मौजूद हैं जो यहाँ के लोकल रिहायशी हैं। उनसे चंद सवालात करते हैं और मज़ीद डिटेल जानते हैं इस किला के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो मैं अपना नाम बताऊं जी, मोहम्मद अयूब। मैं टूरिस्ट का गाइड का काम करता हूं और बड़े अरसे से आपकी खिदमत कर रहा हूं। ठीक है, मुझे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये किला किसने तामीर किया। ये किला तामीर किया जी शेरशाह सूरी ने। 1541 में इसका आगाज़ हुआ और 8 से 10 साल की मुद्दत में ये पूरा किला बन गया। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल बताएं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का तल्लुक जो है अफगानिस्तान से है। इसके वालिद दादा अफगानिस्तान से आए थे और जो जिसके खिलाफ बनाया मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं है और ये मंगोलियन है। समरकंद बुखारा इनका मरकज़ था। मैंने सारा जो है किला विज़िट की है, लेकिन उस तरह से इसको प्रॉपर जो है इसकी रेनोवेशन वगैरह भी नहीं की गई और बड़ा खस्ता हाल है। इस बारे में कुछ बताएं। इस बारे में महकमा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है। असल में इसको 18वीं तरमीम से बड़ा दचका लगा है। जब से ये 2011 में गवर्नमेंट पंजाब के पास आई है तो पहले से ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई है और इसकी वजह सुन लें। ये फेडरल गवर्नमेंट से हटकर सूबाई गवर्नमेंट के पास आया है और जितने भी इसके बिग एक्सपोर्टर अमेरिका, यूके, नॉर्वे, शेल कंपनियाँ थी वो पीछे हट गए हैं और वो कहते थे कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। अगर आज भी किला ये फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाए तो इसकी रेनोवेशन में बड़ा अहम किरदार अदा हो सकता है। अब नई हुकूमत जो है जितनी भी आ रही हैं, गवर्नमेंट पंजाब, आसार कदीमा, इसको कोशिश कर रही हैं कि इसको अपग्रेड करें ताकि रोहतास अपग्रेड हो, हमारा मुल्क अपग्रेड हो और पूरी दुनिया में इसकी बिल्कुल, ये क्योंकि एक कह लें कि एक कीमती असासा है हमारे मुल्क का। विरसा है जी, हमारा कौमी विरसा है। 1975 में यूनेस्को ने इसको अपने अंडर किया और 1997 में इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज बुक में लिखा गया है। 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी और 1000 गैर मुल्की साल में इस किले को देखने के लिए। और क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला है? जरा इस बारे में बताएं। पाकिस्तान का नहीं, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा है। जो पूरी दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला है वो सिंध में रनीकोट। इतना जो एक कीमती असासा होने के बावजूद यहाँ पर उस तरह से रेनोवेशन या उस तरह से इसका ख्याल नहीं किया जा रहा। अच्छा अंकल, थोड़ा ये बताएं, क्योंकि मेरा पहले भी यहाँ पर विजिट हुआ है, लेकिन मैंने ना वो स्टार्ट में एक ब्रिज है वो अभी देखा है, वो पहले नहीं था। उस बारे में बताएं, वो ब्रिज अभी बना है? जी, वो 2004 में मुकम्मल हुआ और शेरशाह सूरी पुल उसका नाम है और जनरल मुशर्रफ ने इसको रोड और पुल उन्होंने बनवाए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोहतास देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप GNC चैनल को ज़रूर देखें, लोगों को भी दिखाएँ, खुद भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ़अंदोज़ होगा और आपको बड़ी मालूमात मिलेगी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लोगों के बड़े अलग अलग जो है इंकशाफात है इस बारे में कि ये जो किला है वो असेब ज़दा है, तो इस बारे में भी ज़रा बताएं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जगह पुरानी है, 500 साल पुराना है, लेकिन चंद मखसूस जगह हैं, वो कभी कभार कोई वाक़या आवाज़ आना या ऐसी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप आएँ, लोगों को दिखाएं, बड़ी खूबसूरत जगह है और इंशाल्लाह आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का, आपकी टीम का और स्पेशल शुक्रिया आपका कि आपने खिदमत का मौका दिया। और जब भी आएँ रोहतास देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, GNC चैनल जिंदाबाद। थैंक यू।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का जो टूर है इस किला रोहतास का वो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। बाकी अगर मज़ीद आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट से आगाह होना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।